सुशांता जी का हम पोर्टफोलियो ले रहे हैं। सुशांता जी कोलकाता के रहने वाले हैं, इनकी एज है 50 और इन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो भेजा है इसमें हमें दिख रहा है कि ये 53,000 रुपीज़ की सिप कर रहे हैं। 7 साल तक निवेश करेंगे, फिर उसे 3 साल तक होल्ड करेंगे। स्टेप अप नहीं करने का इरादा है, नो स्टेप अप। टारगेट है 1.5 करोड़। तो मैं मान के चलूँ 10 साल, 7 साल तक निवेश करेंगे, फिर 3 साल तक होल्ड करेंगे। 10 साल फिर वो पैसा वहीं उन्हीं स्कीम्स में ग्रो कर रहा होगा। सो मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में 5,000 की सिप कर रहे हैं। HDFC के मिड कैप में 5,000 की सिप है। HDFC के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप है। पराग पारेख के फ्लेक्सी कैप में 5,000 की सिप, निपॉन इंडिया के लार्ज कैप में 5,000 की सिप, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप में 5,000 की सिप, निपॉन इंडिया के मल्टी कैप में 10,000 की सिप और बंधन का स्मॉल कैप भी है 5,000 की सिप यहाँ, क्वांट के स्मॉल कैप में 5,000 और ग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटो ETF। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो इन्होंने ईवी रिलेटेड इस ETF में ये 3,000 रुपए की सिप कर रहे हैं। तो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू अभी 5 लाख पहुंच चुकी है। जैसा कि इन्होंने बताया 10 साल में से 1.5 करोड़ पे ले जाना चाहते हैं। यस, 1.5 करोड़। और NPS में भी अलग से निवेश है जो 4.5 लाख पर पहुंच गया है। मृण, आपको कैसा लग रहा है सुशांत जी का पोर्टफोलियो? बहुत ज़्यादा फंड्स हैं, एक तो 10 फंड्स 10 बहुत फंड्स हैं, ज़्यादा वैसे मैं गिन रही थी 10 स्कीम्स। हैं। 10 फंड्स हैं एंड देन द अदर थिंग इज़ कि ऑफ कोर्स सेक्टर फंड्स के मैं बिल्कुल हित में नहीं हूँ। आई नो कि ये ईवी वगैरह न्यू एज आजकल ऑफ कोर्स ईवी का बहुत चलन है, बट फिर भी मैं कोई भी सेक्टर फंड के फेवर में नहीं हूँ। वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है एंड कभी-कभी ऐसा होता है ना प्रियंका कि किसी चीज़ का बहुत चलन होता है बट एक्चुअली उसका स्टॉक प्राइस फिर ज़्यादा बढ़ता नहीं है, राइट? सो ऐसे भी हो सकता है। सो आई विल से कि नंबर 1 जो ये ग्रो का जो फंड है इसमें से प्लीज़ आप मतलब निकल जाइए एंड दूसरे फंड्स में एलोकेट कीजिए। दूसरा ना जो ये निप्पॉन और ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड है इनके पास में, इसमें 53% का ओवरलैप है। तो 53% ओवरलैप रियली मीन्स कि आपको कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल रहा है 2 फंड मतलब होल्ड करके। एंड एक्चुअली जनरली इफ यू सी लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स फंड ऑलवेज डज बेटर इन द लॉन्ग टर्म। सो आई विल से कि जो आईसीआईसीआई लार्ज कैप एंड निपॉन इंडिया लार्ज कैप है, आप इसमें से निकलकर इसको आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो 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 ईवी वाला फंड है उसमें से भी आप निकलकर जहां आपका रिस्क प्रोफाइल, जहां आपको रिस्क लेना है, अगर आपको लार्ज लार्ज कैप में जाना है तो आप इंडेक्स में कीजिए, अगर आपको मिड कैप या स्मॉल कैप का रिस्क ले सकते हैं तो आप वहां बढ़ा सकते हैं ये अमाउंट। ओके, सो आप कह रही हैं कि निपॉन इंडिया के लार्ज कैप और ICICI प्रू के लार्ज कैप जिसमें 5-5 हजार की सिप करे 53% का ओवरलैप है, यानी 53% दोनों मतलब ऑलमोस्ट सेम जगह पे सेम इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्टॉक। ओके, तो इसको इसको छुट्टी कर दीजिए सुशांत जी और इसकी जगह एक इंडेक्स फंड ले लें, एक प्लेन वनीला इंडेक्स फंड। यस। ओके, सो एक इंडेक्स फंड ले लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा आपको एक्सपोजर दे रहा होगा बड़ी कंपनियों में एज कम्पेयर टू इतने सारे ओवरलैप। तो दो चेंजेस हैं, एक तो पहला जो अभी हमने बताया, ये 2 लार्ज कैप की जगह एक इंडेक्स फंड लेना बेहतर होगा आपके लिए सुशांता जी। और ये जो ग्रो निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटो ETF है, मृन कह रही है इसे बाय बाय कह दें, वो सही होगा। और ये करने के बाद जो है आपके पोर्टफोलियो में से 3 स्कीम्स कम हो जाएंगी, अभी 10 हैं तो 7 बचेंगी। 7 नहीं 8 बचेंगे, क्योंकि आप एक इंडेक्स फंड आपको ऐड करने की सलाह दे रही हैं। रेस्ट इज फाइन। बट मृन, आपका ओपिनियन क्या है, ये 1.5 करोड़ पहुंच जाएंगे ये विद 53,000 की सिप, जिसमें इन्होंने बोल्डली लिखा कि मैं स्टेप अप नहीं करने वाला हूँ? नो, एक्चुअली इनको इन्वेस्ट करना है 1.6 lakhs पर मंथ इन ऑर्डर टू रीच द नंबर। एंड अगेन मैं ज़्यादातर क्वेरीज में यही देखती हूँ कि जो सबसे बड़ी मिस्टेक वो यही है कि इन्फ्लेशन इज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट। यस। तो आज से 10 साल बाद अगर आपको लग रहा है कि 1.5 करोड़ जो है वो उसकी वैल्यू जो है बहुत रहेगी, तो वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है। आई एम होपिंग उतनी ज़्यादा कम नहीं हो। लेकिन अभी क्या बात मैटर करती है सुशांत जी, चेंजेस क्या करने पोर्टफोलियो में वो तो समझ गया, लेकिन एक और चेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये डिटरमाइन करेगा कि आप 1.5 करोड़ तक पहुंचेंगे कि नहीं, वो है सिप की अमाउंट। अभी आप 53,000 की सिप कर रहे हैं, आपको जो है 1,60,000 ऑलमोस्ट जो है
इसको डबल तीन करके उससे भी बढ़ाने की बात कह रही हैं अमृत, तो इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल लेकर आते हैं। मैं यूट्यूब से एक क्वेश्चन पिक करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे यूट्यूब में जो फॉलोअर्स हैं वो फिर नाराज़ हो जाते हैं और बहुत ही हमें सवाल भेजते रहते हैं, हमेशा ही हमारा साथ दिया है। मनीष जी का सवाल लेकर आते हैं। मनीष जी की एज है 30 और ये निवेश कर रहे हैं पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में। 2000 की सिप है। आईसीआईसीआई के मल्टी एसेट फंड में 2000 की सिप है। निपॉन के लार्ज कैप में 2000, बंधन के स्मॉल कैप में 2000, मोतीलाल के मिड कैप में 2000 और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 500 रुपए की सिप। पीपीएफ लिखा है, मैं मान के चल रही हूँ वही होगा, क्योंकि पीपीएफ मुझे नहीं लग रहा है। और बेटी के एजुकेशन और शादी के लिए ये अमाउंट इकट्ठा कर रहे हैं, 20 साल का नज़रिया रखते हैं, तो कुल मिलाकर 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,500 की सिप चल रही है। 500 अगर मैं पीपीएफ भी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप मानूँ तो 10,500 की एसआईपीज चल रही हैं। बेटी के एजुकेशन और शादी, 2 बेटियां हैं। ओके, क्या बात है, मनीषी की 2 बेटियां हैं और उनकी एजुकेशन पहले लिखा है स्लैश शादी, बिल्कुल यही ऑर्डर होना चाहिए। उसके लिए अमाउंट कलेक्ट करना है। तो मनीष जी की ये प्लानिंग कैसी लग रही है? नज़रिया तो अच्छा खासा 20 साल का, पर अमाउंट जो है 10,500 की सिप से ये 20 साल में कितना जोड़ पाएंगे? मुझे लगता है स्टेप अप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यस, सो आई थिंक पोर्टफोलियो इज फाइन। इन्होंने काफी अच्छा स्प्रेड कर लिया है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप में। सो पोर्टफोलियो इज फाइन, बट आई थिंक ऑफ कोर्स अभी तो ये 30 साल के ही हैं, बट आई फील कि स्टेप अप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जो अमाउंट्स, राइट, द प्रॉब्लम है कि आजकल गोल्ड का वैल्यू ही इतना बढ़ गया है कि उसकी वजह से मतलब आपको ज्यादा सेविंग्स करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे आप कर सकते हैं, आप स्टेप अप कीजिए, आप अपना सेविंग्स बढ़ाइए, बट फंड्स आर फाइन। ओके, फंड्स बिल्कुल सही आपने चुने हैं। जो मिक्स आपने लिया है इसमें फ्लेक्सी कैप है, राइट। मुझे जो दिख रहा है मनीष जी, आपकी स्कीम्स बहुत अच्छी हैं, तो इसके लिए तो वाहवाही, और इसके लिए भी वाहवाही कि दोनों बेटियों की पढ़ाई और शादी के लिए आपने प्लानिंग 20 साल पहले से ही आप शुरू कर रहे हैं। बस अमाउंट जो है ना, वो हमने जो शुरुआत की थी कि अमाउंट को सही समझना और पकड़ना, और हो सकता है आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो 10,500 से, तो हर साल सैलरी बढ़ेगी, कमाई बढ़ेगी, तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करते रहेगा। मनीष जी, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल बहुत अच्छे से 20 साल में बहुत अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएं। बबलू जी का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो बबलू जी का पोर्टफोलियो नहीं है, पर उन्होंने ये पूछा है कि एक ही कैटेगरी के किसी 2 फंड, जैसे कि लार्ज एंड मिड कैप या फ्लेक्सी कैप लिए हुए हों, तो दोनों की एएमसी अलग है, किंतु एक्सपर्ट कहते हैं कि आप उनमें से एक ही फंड रखिए क्योंकि ओवरलैप होगा। यानी एक ही एएमसी, अलग अलग स्कीम्स उन्होंने पिक की है। क्या ये सही रहेगा या नहीं? अभी जैसे हमने 2 सेम कैटेगरी की बात की, लार्ज कैप की थोड़ी देर पहले बात की, एक लार्ज कैप और एक कंपनी के लार्ज कैप और दूसरे लार्ज कैप में 53% का ओवरलैप जो थी मृण रीड कर रही थी। सो अब ये पूछ रहे हैं कि अगर कंपनी सेम हो, एएमसी एक है पर उसकी अलग अलग 2 कैटेगरी ली है, तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए उनको? स्विच कर जाना चाहिए, रिडीम कर लेना चाहिए, ओवरलैप बहुत होगा, या बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है? आई थिंक बेसिकली ओवरलैप चेक करना पड़ेगा कि कितना ओवरलैप है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक मल्टी मल्टी कैप फंड है और आपके पास एक मिड कैप फंड है, तो अगर वो ही स्टॉक्स हैं, राइट, क्योंकि मल्टी कैप में दे नीड टू हैव 35% इन मिड कैप, और अगर वो ही स्टॉक्स मेन स्टॉक्स हैं आपके मिड कैप फंड में भी, देन ऑब्वियसली ओवरलैप बहुत ज्यादा होने वाला है, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि यू नो ऐसे कहना बहुत मुश्किल है कि मतलब बने रहें या क्या करें। इट ऑल डिपेंड्स कि ओवरलैप कितना है बिटवीन द 2 स्कीम्स। ओके, तुषार वेट कोहली बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं मृण। वो पूछ रहे हैं कि अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स का एयूएम बहुत बड़ा हो जाएगा तो क्या रिटर्न मिलने की उम्मीद कम हो जाएगी? यानी रिटर्न कम हो सकता है क्या अगर बहुत ही एयूएम बड़ा है किसी स्मॉल कैप फंड का? यस, हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मतलब अगर आपका एयूएम बहुत बड़ा है और आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो इन दैट सेंस थोड़ा तो रिटर्न्स के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, सर्टेनली आ सकता है। ओके, सो ये इम्पैक्ट देखने को आपको मिल सकता है।
अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं सिंह साहब का। ये मैं यूट्यूब लाइव से पिक कर रही हूँ और इन्होंने जो है हमें अपना पोर्टफोलियो भेजा है। हर स्कीम में 5,000 की सिप करें। स्कीम्स आपको बताते हैं। निपॉन का मल्टी कैप है, कोटक का मल्टी कैप है, HDFC का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप है, बंधन स्मॉल कैप है और ICICI का मल्टी एसेट फंड है। तो कुल मिला के 30,000 की सिप कर रहे हैं। 20 साल का नज़रिया है और 20 साल में 5 करोड़ पर पहुंचना है। और अच्छी बात ये बताया इन्होंने कि 10% से टॉपअप भी करेंगे। तो आपको लग रहा है 30,000 विद 10% टॉपअप ये जो है वर्कआउट करेगा 5 करोड़ में 20 साल में? नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं करेगा, बिकॉज़ अमाउंट इनका काफ़ी बड़ा है। जस्ट टू लेट यू नो, अगर हम 20 साल में जो आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है व्हिच इज़ अराउंड 2 लाख रुपीज़ पर मंथ, सो अगर आप स्टेप अप भी करते हैं देन यू स्टिल विल नीड टू इन्वेस्ट 1,50,000 पर मंथ। प्लस अदर थिंग इज़ कि जो इनका पोर्टफोलियो है इसमें बहुत ओवरलैप रहेगा। मतलब मैंने ऐसे वर्कआउट नहीं किया है, बट गिवन द फैक्ट कि इनके पास आई थिंक 3 फंड्स थे व्हिच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप। And then, the multi-asset fund is also there. Yes, Kotak multi-cap, Nippon multi-cap, HDFC flexi-cap. I feel इन सब में काफ़ी सारा overlap होने वाला है. So, थोड़ा overlap check कीजिए. And second thing is that I will also suggest कि since आपका 20 years का time frame है, and again, amount that you're investing versus what you need to be investing में बहुत gap है, तो आई विल एक्चुअली से कि आप थोड़ा रिस्क आप बढ़ा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यू कैन हैव मोर ऑफ मिड कैप एंड स्मॉल कैप इन द पोर्टफोलियो रादर देन प्लेइंग इट सो कंजर्वेटिव। ओके, तो इसका ख्याल रखिएगा। अगला सवाल अब हम पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अमोल शिंदे जी का सवाल है। हम इनको कॉल भी करने की कोशिश कर रहे थे पर अभी तक इनसे बात नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने हमें बताया कि ये 15 साल के नज़रिए से निवेश कर रहे हैं और 22,000 रुपये की सिप कर रहे हैं। स्कीम्स इस तरह से हैं। HSBC का स्मॉल कैप फंड अमोल जी की 3,000 की सिप चल रही है यहाँ पे। निपॉन के लार्ज कैप फंड में 5,000 की सिप, निपॉन के मल्टी कैप फंड में 5,000, SBI का लार्ज एंड मिड कैप यहाँ 4,000 की सिप है। SBI का स्मॉल कैप 3,000 की सिप, SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड 2,000 की सिप है। तो 22,000 की सिप है और बोल रहे हैं कि मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड में एडिशनल सिप करना चाहता हूँ 7,000 रुपये की। तो कौन सा फ्लेक्सी कैप इनके पोर्टफोलियो के लिए सही रहेगा? प्लस क्या आपको लग रहा है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें कुछ चेंज करना चाहिए? गोल के बारे में इन्होंने हमें बताया कि 15 ईयर्स में ये 2 करोड़ अचीव करना चाहते हैं। एज है 39। Yes, so FlexiCap Fund, of course, मेरा favorite, all-time favorite is Parag Parikh FlexiCap Fund. So I will always say add Parag Parikh FlexiCap Fund. Now, to reach your goal in 15 years, you need to be investing 77,000 rupees per month, taking into account जो आपकी existing portfolio value है. Portfolio ठीक है, although I saw कि 3 funds हैं SBI के, but इतना overlap नहीं है. बट येस, जो SBI की जो एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है, अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ थीमेटिक फंड्स, क्योंकि क्या होता है ना कि ये ऐसा होता है कि एक ट्रेंड आती है, आप इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो ट्रेंड चली जाती है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए ये थीमेटिक फंड सही नहीं रहते हैं। और अगर हम लॉन्ग टर्म का भी डेटा देखते हैं ना, तो आप देखेंगे कि एक्चुअली जो बेंचमार्क के मुकाबले भी ये थीमेटिक फंड्स में जनरली अंडर परफॉर्मेंस रहता है। सो आई विल सजेस्ट कि जो ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है इसमें से आप निकल जाइए। एंड अगेन, सिंस आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, आई विल एक्चुअली सजेस्ट दैट यू पुट इट इन द स्मॉल कैप फंड्स। ओके, ठीक है। चलिए, विजेंद्र चौधरी ने अभी अभी प्राइम की मेंबरशिप ज्वाइन की है। नमस्ते विजेंद्र जी, बहुत स्वागत है। हम आपका सवाल थोड़ी देर में लेते हैं, उससे पहले संदीप जी का क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि हम आपके सवाल को ठीक से स्क्रीन पर दिखा सकें। संदीप कुमार मिश्रा, एज है 40 और इनके पास है पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, 5,000 की सिप यहाँ चल रही है। निपॉन के मल्टी कैप में कर रहे हैं 5,000 की सिप, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप में कर रहे हैं 5,000 की सिप, निपॉन का स्मॉल कैप भी है 5,000 की सिप यहाँ, और ईडलवाइज के मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड, तो स्मार्ट बीटा फंड 5,000 की सिप, SBI का सिल्वर फंड ऑफ फंड 3,000 की सिप और SBI के ही गोल्ड फंड ऑफ फंड में कर रहे हैं 2,000 की सिप। तो 30,000 रुपये और बढ़ाना है इन्हें, किस में करें? 18 साल में 3 करोड़ का लक्ष्य है और अभी 28 लाख जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू है संदीप जी की। आपका क्या विचार है संदीप जी के पोर्टफोलियो पर?
जनरली तो पोर्टफोलियो ठीक है, बट एक्चुअली प्रियंका ना मैं सिल्वर के फेवर में नहीं हूँ। आई नो अभी सिल्वर ने बहुत लाइक 1 डेढ़ साल में रिटर्न बहुत हाई है। सो दो तीन बातें मैं बताना चाहूंगी कि जो सिल्वर का रिटर्न है, इट इज ऑलवेज लिंक टू द यूज ऑफ सिल्वर विच इज इंडस्ट्रियल यूज। एंड अभी सिल्वर में ऑफ कोर्स बिकॉज इट्स यूज्ड इन चिप्स, इट्स यूज्ड इन ईवीज, इसीलिए इसकी डिमांड काफी बढ़ गई है। एक्चुअली मैंने बहुत इंटरेस्टिंग, मैं देख रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग डेटा फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, बट कल मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट देखा है in which it showed that the 10-year rolling returns on silver in the last 20 years is just 5%. तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लास्ट 20 years में हम डेली अगर हम देखें कि सिल्वर का 10-year रिटर्न कितना आया है और फिर हम उसको एवरेज आउट कर दें, क्योंकि हमारे पास 20 years की रीडिंग्स हैं, राइट? और अगर हम एवरेज आउट करके देखेंगे तो एक्चुअली दिस इज नोन एज रोलिंग रिटर्न्स. It's like a average annualized returns, and the advantage of rolling returns is that it gives you a better idea of the fund returns. अगर देखिए, अगर आप अभी as of today अगर हम 20 साल पहले से देख रहे हैं रिटर्न, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न होता है, तो क्या होता है कि इसमें हमें राइट पिक्चर नहीं मिलती है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि हमें देखना है कि कंसिस्टेंटली फंड ने कोई भी इन्वेस्टमेंट हो उसका कैसा परफॉर्मेंस है, एंड फॉर दैट वी लुक एट द एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स व्हिच इज आल्सो rolling returns. So again, I'll repeat, in the last 20 years, if we look at 10-year rolling returns, the average return from silver is 5%, right? And lot of people are getting swayed right now क्योंकि ये last 1.5 years में बहुत अच्छा रिटर्न आया है, तो काफी लोग सिल्वर में निवेश कर रहे हैं, but I am not in favor of it. Again, I think it gives very, very lumpy returns, and so I am not in favor of silver. That's my only change that I would recommend.